सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और मौका हम परमेश्वर के अनुग्रह से पाए हैं कि बाइबल स्टडी करें। परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं पवित्र वचन बाइबल के लिए, जहाँ पर हम सब विषयों के उत्तर को पाते हैं। और आज हमारे अध्ययन करने का, मनन करने का जो विषय रहेगा वो है पाप। पाप क्या है और पाप कैसे आया और पाप का परिणाम और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम बाइबल में आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया और हम आज पाप से छुटकारा पाते हैं, पाप के ऊपर जय पाते हैं। ये हमारे आनंद का विषय है। फिर भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में पाप से लड़ते रहते हैं और इसीलिए इस विषय को तैयार किया जा रहा है कि आप समझ पाएं कि वास्तव में पाप कैसे जीवन में कार्य करता है। और जब हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं और उसके 3 अध्याय को देखते हैं तो हम पाप के आरंभ को मनुष्य जाति में कैसे आया पाप, इसके विषय में सीखते हैं, जानते हैं। प्रियो, पाप के लिए कोई क्लास नहीं लगती है, कोई स्कूल नहीं लगता, कोई इसको सिखाता नहीं है, फिर भी लोग पाप करते हैं। हम समझते हैं, जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये पाप है करके, लेकिन बाइबल के अनुसार हम कुछ चीज़ों को क्रम से और स्पष्टता से सीखेंगे कि पाप क्या है और मनुष्य जाति में कैसे आया और पाप का परिणाम क्या हुआ और हम पाप पर कैसे जय पा सकते हैं और कौन कौन से पाप बाइबल हमको बताता है। चलिए, सबसे पहली चीज हम देखते हैं पाप की परिभाषा क्या दे सकते हैं, हम पाप को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। बहुत सरल है। पाप क्या है, तो सरल शब्दों में यदि हम इसको बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि पाप जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, या उस आज्ञा को तोड़ना पाप है। क्यों? यही चीज आदम ने सबसे पहली बार किया। और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को 2 आज्ञाएं दी थी और एक आज्ञा जो थी, या काम बोल सकते हैं उसको, आज्ञा एक, काम 2। ऐसे देखा जाए तो दोनों को बोलेंगे तो 2 काम हो गया, 2 आज्ञाएं हो गई। एक तो उसको सब पशुओं के नाम रखना था और दूसरा कि जिस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उस वृक्ष के फल को नहीं खाना था, और एक वाटिका की रक्षा उसको करनी थी। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 15, 16, 17 पद में इन बातों को हम पाते हैं। परमेश्वर ने अपने अद्भुत अनुग्रह से, इटर्नल प्लान से सब चीज़ों को बहुत अच्छा बनाया और आदम को सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी ठहराया, सब चीज़ों के ऊपर। आदम स्वतंत्र था, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्र इच्छा दी थी। अब जो कुछ आदम करता था वो पूरी सृष्टि के ऊपर फर्क पड़ना था उसका, क्योंकि आदम जो है कुंजी पुरुष था। और यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 2 के 15, 16, 17 में, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये बात पता थी आदम को कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। और तब हम देखते हैं कि 3 अध्याय में परमेश्वर की सृष्टि में से जो सर्प है, सब बनेले पशु में से ज्यादा चालाक था, धूर्त था, और उसने जाकर आदम से बात नहीं करी, स्त्री से बात करी और स्त्री को अकेला पाकर बात किया। याद रखेंगे प्रियो, जब कई बार हम अकेले होते हैं तो पाप को जल्दी अवसर मिलता है। जब आप भीड़ में होंगे तो पाप शायद आप जल्दी से नहीं करेंगे,
लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो अकेले आप पाप कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं सोचते हैं कि हमको कोई देख नहीं रहा है, और तब पाप करना आसान हो जाता है। भीड़ में आप पाप करने से बचेंगे, ये सोच अरे मनुष्य देख रहा है, वो देख रहा है, ऐसा करके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमको देखता है, हर पल हमको देखता है। यहाँ पर स्त्री उसको पहचान नहीं पाई कि सर्प बात कर रहा है कि शैतान बात कर रहा है, क्योंकि सारे लोगों का नाम तो आदम ने दिया था, आदम एक एक के कैरेक्टर को जानता था। यदि आदम वहाँ होता तो ये मैं सोचता हूँ कि सर्प जो है बहका नहीं पाता, परंतु आदम और स्त्री जो है इतने यूनाइट थे, इतने एक थे दोनों, कि जब स्त्री ने दिया उससे तोड़कर खाकर दिया उसे, तो उसने भी खाया, और यही खाना जो है आज्ञा तोड़ना कहलाया। और यही है जहां पर से हम देखते हैं कि पाप का आरंभ जो है मनुष्य जाति में आदम के द्वारा हुआ। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 6 और 7 पद के अनुसार हम देखते हैं कि स्त्री ने तोड़कर खाया और उसके बाद अपने पति को दिया, अर्थात आदम को दिया, और आदम का ये आज्ञा नहीं मानना पाप कहलाया। पाप तो पहले से संसार में था, लेकिन मनुष्य जाति के अंदर पाप नहीं आया था। तो सारे मनुष्य जाति के लिए पाप का द्वार जो है वो आदम हुआ। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 12वें पद में देखिए पौलुस भाई क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 12वें पद में पौलुस भाई इस बात का प्रकाशन देते हैं कि किस प्रकार से जो है पाप जो है आया। सुनिएगा ध्यान से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। देखिए, आदम ने पाप किया, इसलिए पौलुस भाई वहां पे लिख रहे हैं सबने पाप किया, क्योंकि हम सब किस में थे? आदम में थे। हम सब किसकी संतान है? आदम की संतान है। परमेश्वर ने एक मूल पुरुष को बनाया, आदम को बनाया, इसलिए जो कुछ आदम किया उसका फर्क सबके ऊपर पड़ा। और इसी चीज को गलातियों की पत्री 3:22 में भी वचन कहता है। तो हम रोमियो की पत्री 5 के 12 में स्पष्ट सुने कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, तो वो एक मनुष्य जो है वो है आदम है। और हम इसको पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र ने हम सबको पाप के अधीन किया। ये चीज हमको गलाती 3 अध्याय उसके 22 पद में मिलता है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे, इसको गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 22वें पद के अंदर में। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो देखिए, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। मतलब आदम ने पाप किया, मतलब हम सब ने पाप किया, और एक मनुष्य के द्वारा पाप जो है जगत में आया। तो पहला ट्रूथ है कि पाप क्या है? सिंपल बात, आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा को तोड़ना। जिस बात को परमेश्वर ने मना किया उसको नहीं मानना पाप है। ये आदम ने किया। हालांकि यदि हम बाइबल को देखेंगे प्रियो, तो पाप की बहुत बड़ी सूची हम पाते हैं। लगभग बाइबल हमको 50 पापों का वर्णन करता है। 50 और 50 से ज्यादा भी बोल सकते हैं आप। स्पेशली 1-2 पैसेज मैं आपको दूंगा। रोमियो के 1 अध्याय में आपको पाप का वर्णन मिलता है, और पहला कुरिन्थी 6 अध्याय में पापों का वर्णन मिलता है। इफिसियों की पत्री में, कुलुसियों की पत्री में हमको पापों का वर्णन मिलता है। मेन हम समझते हैं, जैसे सबको एक बात समझ में आती है, व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, बुराई करना पाप है। हम समझते हैं कि पाप क्या है। तो ये पाप की सूचियां हैं जो बहुत सारे जगह में बाइबल में अलग अलग जगह में लिखी गई है। ईर्ष्या, क्रोध, जलन, डाह, विधर्म, फूट, ये सब चीजें पाप कहलाती हैं। इस प्रकार से कई पापों का वर्णन बाइबल ने किया, और यहाँ तक कि बाइबल ने किसी के पाप को छुपाया भी नहीं है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल चीज है जो बाइबल हमको स्पष्ट बताता है ना। तो मेरे प्रियो, बलवा करना भी पाप है, कई चीजें पाप है ना। तो हम समझ रहे हैं कि हम यदि झूठ बोलते हैं वो भी पाप कहलाता है, यदि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं वो भी पाप कहलाता है, मूर्ति पूजा भी पाप है ना। कई चीजें पाप है, अनैतिकता पाप है ना, और जलन,
डाह करते हैं वो सब पाप है। ये सब जगह अलग अलग जगह बाइबल में लिखा हुआ है। पाप की परिभाषा हमने एक सिंपल लाइन से देखी कि परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ना या उसके नियम का उल्लंघन करना पाप कहलाता है, सिंपल शब्दों में। बाइबल में एक और शब्द आता है अधर्म, एक और शब्द आता है अपराध। देखिए, जब हम वचन को अनदेखा करते हैं, ये एक प्रकार का हम अपराध करते हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, जब हम उसको अनदेखा करते नहीं मानते हैं, उसको भी अपराध कहता है बाइबल। अधर्म मतलब होता है जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं उसको हम नहीं मानते हैं। जानते हैं कि आज्ञाएं ये सच्चाई है, ये परमेश्वर ने हमको शिक्षा दी है, आज्ञा दी है, इसको मानना है, नहीं मानते तो हमारे लिए अधर्म ठहरता है। लेकिन अपराध जो होता है वो हम जानबूझकर प्लानिंग के साथ में उसको करते हैं और मनुष्यों के विरोध करते हैं, एक दूसरे के विरोध करते हैं, उसको भी अपराध कहा जाता है। जैसे दाऊद ने कहा, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, क्योंकि उसने हित्ती उरिया को प्लानिंग के साथ मरवाया और वो गिल्टी कॉन्शियस, ब्लड का गिल्टी कॉन्शियस उसके अंदर था। इसलिए भजन संहिता 51 में उसने प्रार्थना करी कि मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। पाप जो है इतनी भयानक चीज है कि प्रभु यीशु मसीह को पापों के कारण से क्रूस का दुख उठाना पड़ा, क्रूस पे मरना पड़ा। तो पाप की भयंकरता को समझेंगे मेरे प्रियो कि पाप एक ऐसी चीज है कि परमेश्वर को मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि हमारे पापों के बदले अपने आप को दे पाए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, याद रखेंगे। आपको समझना है कि हमारे पाप इतने गंदे थे कि और कोई व्यक्ति नहीं था जो हमको पापों से छुड़ा ले या पापों से क्षमा दे दे। इससे स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि हमको पापों से क्षमा मिल जाए, हमको पापों से छुटकारा मिल जाए। क्योंकि पाप के द्वारा जो है बहुत सारी चीजें मनुष्य जीवन में आई और इसलिए हम पाप के बारे में सीख रहे हैं कि, और बाइबल हमको बार बार कहता है मेरे प्रिय, विषय इसलिए मैंने लिया, मेरे हृदय में प्रभु ने इसलिए डाला क्योंकि बार बार बाइबल में हमको देखते हैं। मैंने अपने जीवन में भी देखा, दूसरों के जीवन में भी देखा कि यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करने के बाद, आत्मिक जीवन में चलने के बाद, इवन पवित्र आत्मा पाने के बाद भी विश्वासी लोग, प्रभु के जन लोग, कलीसिया पाप में गिरे हैं। किसी व्यक्ति को भी नहीं देखेंगे तो आप देखिए कुरिन्थ की कलीसिया को देखिए। कुरिन्थ की कलीसिया हमारे लिए जीता जागता उदाहरण है कि कैसे वचन और ज्ञान में धनी किए, वरदानों में धनी किए गए, लेकिन पाप में गिरे। वो भी ऐसा पाप जो अन्यजातियों में नहीं होता है। लिखा है 1 कुरिन्थी 5 के अंदर में, 3 अध्याय के अंदर में, उनमें दाह और झगड़े थे। तो ये पाप था उनके जीवन में, शरीर में पाप था, उनके जीवन में था, शरीर में था, और वो उसको कर रहे थे वो। प्रियो, आज ये टीचिंग इसलिए दी जा रही है पाप के विषय में कि हम पाप ना करें। जैसे पहले यूहन्ना 2:1 में लिखा है, पत्रियों में यदि हम जाएं यूहन्ना भाई के, तो पहले यूहन्ना 2 में, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में हम देखें, हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस भाई क्वेश्चन कर रहे हैं रोम की कलीसिया। हम क्या कहें, क्या हम पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत हो? और सेकंड पद में उत्तर भी देते हैं, कदापि नहीं। याद रखेंगे मेरे प्रियो कि मसीह जीवन पाप करने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन पाप के ऊपर जय पाने का जीवन है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया मसीह यीशु में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। तो आपको और मुझको समझना है, अब हम पापों के गुलाम होकर जीवन नहीं बिताएंगे, अब पापों के ऊपर जय पाकर जीवन व्यतीत करेंगे। हम पाप के ऊपर जय पाएंगे और हमेशा जैवन जीवन जिएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको शिक्षा दिए हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया है। याद रखेंगे। हम देखेंगे कि पाप क्या है और भी पाप की परिभाषा को हम देखेंगे अलग अलग वचन के द्वारा कि पाप और क्या क्या चीज है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे। आप यदि बाइबल के साथ आप बैठे हुए हैं तो रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया
और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सुनिए ध्यान से, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 पद। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित है। सो क्या मतलब हुआ? इस पद का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य से चूक जाना, मिसिंग द मार्क। जिस ग्लोरी के स्टैंडर्ड में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उस महिमा के स्तर से आदम का गिर जाना, उस ग्लोरी से शॉर्ट हो जाना पाप कहलाता है मेरे प्रियो। और इसलिए रोमियो की 3 उसके 23 पद के अनुसार पाप का जो परिभाषा है वो ये है, लक्ष्य से चूक जाना, महिमा के स्तर से नीचे आ जाना। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी ग्लोरी में बनाया, याद रखेंगे। फिर हम देखेंगे एक और परिभाषा देखते हैं, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 17 पद में कि पाप क्या है। पौल भाई इसको हमारे लिए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 17 पद। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। यहां पे बाइबल कहता है जितने भी अनराइचियसनेस है, अनराइचियस मतलब अधर्म, जो धार्मिकता का विरोध है, सब प्रकार का धर्म तो क्या है? पाप है। बाइबल साफ सब कहता है, सब प्रकार का धर्म क्या है? पाप है। और फिर एक जगह और हम देखते हैं कि जब हम जो कुछ विश्वास से नहीं करते हैं वो भी पाप है। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 14 अध्याय और उसके 23 पद को। यहां पे भी देखिए पाप के विषय में साफ साफ कहता है। खाने पीने के विषय में बातचीत चल रही थी वहां पर, और बहुत सारी चीजों के विषय में पौलुस भाई जो है रोमियो की कलीसिया को सिखा रहे थे, लेकिन स्पेशली जो है जो लोग विश्वास में निर्बल थे उनके विषय में कुछ बता रहे हैं। और तब यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन लास्ट पद में 23 पद में पढ़ेंगे, परंतु जो संदेह करके खाता है, हाँ वह दंड के योग्य ठहर चुका। हाँ हाँ, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। जो कुछ विश्वास से नहीं वो क्या है? पाप है। कई जगह से बाइबल हमको बताता है कि पाप क्या है। स्पेशली लाइन लिखी है, होली स्पिरिट ने उस बात को लिखा कि पाप क्या है। लक्ष्य से चूकना पाप है, सब प्रकार का अधर्म पाप है, आज्ञा तोड़ना पाप है, और फिर हम देखते हैं जो कुछ विश्वास से नहीं है वो भी पाप है। परमेश्वर का वचन हमको पाप के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं देता है कि ये पाप है, ये पाप है, ताकि हम पाप ना करें। हम कई बार देखते हैं जीवन पाने के बाद क्या विश्वासी लोग पाप नहीं करते हैं? पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या विश्वासी लोग पाप नहीं करते हैं? करते हैं प्रियो, कई लोग करते हैं। और इसीलिए इस शिक्षा को दी जा रही है कि क्यों करते हैं ऐसा। पवित्र आत्मा हमको दिया जाता है कि हमारी सहायता करे मसीह जीवन में, कि हम विक्टोरियस लाइफ जिए। लेकिन कई बार हम मसीह को पाने के बाद भी पुराने जीवन की अभिलाषा और लालसाओं के कारण से फंस के पाप करते हैं। जैसे याकूब 1:14 में लिखा है, प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं से खींचकर और फंस कर पाप में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते आप इसको। आदम का स्त्री के ऊपर दोष लगाना गलत था। आदम खुद जिम्मेदार था पाप करने का। प्रत्येक मनुष्य, हर एक इंडिविजुअल पापों का जिम्मेदार है। शैतान प्रलोभन को लाएगा हमारे सामने, जीवन पाने के बाद भी लाएगा, पवित्र आत्मा पाने के बाद लाएगा, सेवकाई में सफलता के बाद लाएगा। लेकिन आपको उसके प्रलोभन को, उसकी युक्तियों को समझना है ताकि उसको अवसर ना दें। ये ट्रुथ है कि जब हम विक्ट्री से विक्ट्री जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं, और वही अवसर है कि सफलता के बाद ही फिर हमारे जीवन में पाप और बुराई या अनदेखा करना, ये सब चीजें आती हैं। याद रखिए, शैतान प्रलोभन को लाता है ताकि वो हमको पाप में गिराए। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाते हैं, यीशु मसीह हमारे एक अच्छे आदर्श हैं। लिखा है उनके बारे में इब्रानी 4 अध्याय के अंदर में कि वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो पवित्र थे, निर्मल थे,
उनके कैरेक्टर में पाप नहीं है। बाइबल में लिखा है पहले यूहन्ना 3 के अंदर में, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। और वही जीवन जीने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं कि हम पाप के ऊपर जय प्राप्त करें। दाऊद कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। तो मनुष्य जन्म से पापी है, गर्भ से ही वो पापी है, और उसको एक पापी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और हम देखते हैं यूहन्ना 1:29 में कि पहले दिन ही यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लेता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने हमारे पापों के से छुटकारे का प्लानिंग किया, उद्धार का प्लानिंग किया। फिर भी प्रयोग कई बार ऐसा होता है कि हम पाप को स्वयं अवसर देते हैं, और तब पाप इस मरणहार शरीर में राज करने लगता है, और हम जो है पाप को दोहराते रहते हैं। याद रखेंगे प्रयोग, पाप को दोहराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हम पाप कर सकते हैं, ये संभव है, लेकिन आपको चौकसी करनी है, मौका नहीं देना है कि पाप आपसे ना हो। कई लोग इस पद को नहीं समझ पाते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके इस आयत को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि एकदम से यहाँ लिखा है मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए या नहीं होता है। नहीं मेरे प्रियो, कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हम देखेंगे, व्यवहारिक जीवन में तो ये हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसके 9वें पद में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, देखिए सुन लीजिए, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। नए नियम में हम देखिए कितने लोग परमेश्वर से जन्मे हैं। बाइबल इस बात का उदाहरण है कि लोग परमेश्वर से जन्मे और पाप किया उन्होंने। याद रखिएगा, परमेश्वर से जन्मे और पाप किया है। तो इस पद का मतलब क्या है, सुन लीजिएगा ध्यान से, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है, और उसका बीज हमारे अंदर में है। अब जो इस पद का अर्थ है, सुन लीजिएगा ध्यान से, और वह पाप कर नहीं सकता, इसका मतलब है वो पाप को प्रैक्टिस नहीं करेगा। सुन लीजिएगा ध्यान से, बार बार उसको अभ्यास नहीं करेगा। हो सकता है उससे पाप हो जाए, लेकिन वो पाप को प्रैक्टिस नहीं करेगा। कई बार पाप को हम पुराने जीवन में जब मसीह में नहीं थे तो हम एक ही पाप को बार बार दोहराते थे, क्योंकि हम उसके दास थे, उसके गुलाम थे। लेकिन उस दासत्व को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, हमको पाप के दासत्व से छुटकारा दे दिया है। अब इसको समझना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपसे पाप नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए तो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए हम सबको परमेश्वर पिता के उस सहायक की आवश्यकता है जिसको हमको दिया है, होली स्पिरिट की। इसीलिए तो हमको संगति की जरूरत होती है कि हम अपने उस पाप के ऊपर जय प्राप्त करें। ध्यान देंगे मेरे प्रियो, समझेंगे इस बात को। पाप के अलग अलग प्रकार भी हैं, मैं बांटूंगा, है ना। तो क्या मतलब है इस पद का, ध्यान से सुनेंगे। 5 पद को मैं भी पढ़ रहा हूं। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। जब वो हमारी आत्मा को धोते हैं, हमको नई सृष्टि बनाते हैं, तो हमारा जो आत्मा है बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वही पुराना है। इसलिए बाइबल कहता है अपने माइंड को रिन्यू करो। और पाप को करने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। तो हम इसका रेमेडी देखेंगे। ऑलरेडी यीशु मसीह ने रेमेडी को कर दिया है क्रॉस के ऊपर, हमारे लिए इलाज, पाप का इलाज, कि वो हमारे पापों को हर ले गए, अपने ऊपर उठा लिए, वो हमारे लिए पाप बन गए, ताकि हमारे पापों का दंड अपने शरीर में चुकाएं वो, और हमको पापों से क्षमा और छुटकारा दें। लेकिन हमको क्या करना है, इस बात को हम सीखेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जब आदम ने पाप किया, आप जानते हैं पाप का सबसे पहला परिणाम क्या हुआ, लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई। इसका मतलब उनके अंदर बुराई आ गई। उत्पत्ति 3:7 में लिखा है तब उनकी आंखें खुल गई। जैसे फल खाए उनकी आंखें खुल गई। फिर आदम ने क्या किया, अपने आप को छिपाया और वृक्ष की आड़ में हो गया।
अंजीर के पत्ते तोड़कर अपने लिए एप्रॉन बनाया उन्होंने। उनके अंदर डर आ गया, उनके अंदर मृत्यु आ गई, उनके अंदर श्राप आ गया, उनके अंदर रोग बीमारी आ गई। तो ये सब पाप के परिणाम है मेरे भाइयों, जिसको हम अच्छे से जानते हैं। पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु, रोग बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सब चीजें, बलवा करना, विद्रोह करना, परमेश्वर का बैरी होना, ये सब पाप का परिणाम है। श्राप आ गया उनके जीवन में। ये मूल जो परिणाम हुआ मैंने आपको बताया, ये है उसके मूल परिणाम जो अभी हमने सुना कि मृत्यु, रोग बीमारी, श्राप, गरीबी, ये सब चीजें, दुख जो है, ये पाप का परिणाम है।